हेलो, नमस्कार सभी लोगों के लिए। मेरा प्यार भरा संदेश आप लोगों के लिए कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं कोशिश कर रहा हूँ, एक कोशिश की है मैंने कि मैं आप लोगों के लिए संविधान का पूरा कोर्स कराऊं। जिस तरीका से मैंने आपको हिस्ट्री पर बात करी थी, हिस्ट्री का कोर्स कराया था, उसी प्रकार से मेरी एक कोशिश और है कि मैं आप लोगों के लिए संविधान का पूरा कोर्स कराऊं। तो जिस तरीका से मैंने आपको सारे के सारे पॉइंट, सारे की सारी चीजें बताई हैं, एक जीरो लेवल से मैंने संविधान को लेकर चला हूं। जीरो लेवल से हम लेकर चले हैं संविधान के लिए। इस संविधान में हमने आपको बताया था कि 1700 से लेकर, जब 1700 में औरंगजेब का शासन हुआ करता था, बंगाल का जो बादशाह हुआ करता था वो औरंगजेब हुआ करता था। सन 1700 की बात है। वहां पर एक अपने नवाब को नियुक्त करता है औरंगजेब, जिसका नाम था बेटा मुर्शिद कुली खान। मुर्शिद कुली खान के लिए ये करता है। कहने का मतलब है, संविधान के लिए मैंने वहां से आप लोगों के लिए कराया है कि जहां से कोई भी क्वेश्चन छूटने की संभावना लगभग समाप्त हो जाती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको एक संदेश देता हूं कि जिस तरीका से मैं आप लोगों के साथ में मेहनत कर रहा हूं, आप भी मेरे साथ में मेहनत कर दीजिए प्लीज। आप मेरी वीडियो को लाइक किया करो, सब्सक्राइब और कमेंट कर दिया करो, जिससे मुझे अच्छा लगे कि मैं आपके लोगों के लिए, जैसे गर्मी में वीडियो बनाता हूं और सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, वो आगे की बात है। सब्सक्राइबर कितने होंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, वो आगे की बात है। लेकिन आज अभी तो फिलहाल आप इस काम को कर ही सकते हो, ठीक है। जब तक मैं हूं, जब तक आप लोगों के साथ में हूं, देखो भाई, फिलहाल तो मैं अभी घर पर ही हूं, तो ट्रेनिंग नहीं जा रहा हूं। मैं सेलेक्टेड हो चुका हूं। इस वजह से मैं जिस दिन ट्रेनिंग चला गया तो उस दिन वीडियो खत्म हो जाएंगी, बंद हो जाएंगी। तो मैं सोचा है कि मैं आप लोगों के लिए जब तक, तो मैं आपकी हेल्प कर ही सकता हूं जब तक मैं यहाँ पर हूं। तो अभी तो नहीं जा रहा, लगभग 1-2 महीने तो नहीं जा रहा हूं। 1-2 महीने के बाद मैं ट्रेनिंग चला जाऊंगा। तो जब तक तो मैं आप लोगों के लिए हेल्प कर ही सकता हूं, ठीक है बेटा। मैं आपसे लिए एक संदेश देना चाहता हूं, मेहनत कीजिए, बिना स्वार्थ के मेहनत कीजिए। कभी मत ये सोचिए कि हम लोगों के लिए नौकरी मिलेगी, नौकरी के लिए मत पढ़िए। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपसे एक बार हाथ जोड़ के बोलता हूं कि आप लोग नौकरी के लिए मत पढ़िए, आप लोग केवल और केवल नॉलेज के लिए पढ़िए। जिस दिन आपको नॉलेज हो जाएगी, नौकरी आपके कदम चूमने लग जाएगी, आपके कदमों में नौकरी होगी। क्यों? क्योंकि हमारे पास में जब नॉलेज नहीं होगी तो हमारे पास में नौकरी कैसे आएगी। आप केवल और केवल पढ़िए, कभी ये मत देखिए कि पेपर में क्या आएगा। हमें पढ़ना है, लेंथी पढ़ना है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, मानो 10 टॉपिक होते हैं, 10 टॉपिकों से ये देखते हैं सिलेबस में क्या आना है। 10 के 10 में से 6 छोड़ देते हैं, 4 छोड़ देते हैं, 4 को कर लेते हैं। लेकिन 6 में से पेपर आ जाते हैं तो हम क्या करते हैं? कुछ नहीं करते, छोड़ के आने पड़ते हैं। इसलिए बेटा, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि आप जब भी करो, जैसे मैथमेटिक्स है, सारे के सारी चीजों को करिए, ठीक है। रीजनिंग के सारे टॉपिक को कीजिए। कहने का मतलब है, हम अगर गीदड़ का शिकार करने जा रहे हैं तो हथियार हमारे पास में शेर के होने चाहिए। अगर हम गीदड़ का शिकार करने जा रहे हैं तो हथियार हमारे पास में शेर के होने चाहिए। हम जब भी गीदड़ से जीत सकते हैं। हो सकता है कि वहां पर गीदड़ नहीं, शेर आ गया, अगर हमारे पास में हथियार गीदड़ के हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको एक ही बात बताना चाहता हूं कि आप मेहनत कीजिए, लगे रहो, नौकरी जरूर मिलेगी। और जब तक आपकी नौकरी नहीं मिल पा रही है तो आप समझ लीजिए कि आप कहीं ना कहीं, किसी ना किसी चीज में कमी कर रहे हो। आप कहीं ना कहीं आपको मिस्टेक हो रही है। बेटा, ऐसी बात नहीं है, मंजिल इतनी आसान नहीं होती है। मंजिल इतनी आसान नहीं होती है कि हम जब चले थे, जब भी नौकरियां थी, आज भी नौकरियां हैं और कल भी नौकरियां होंगी। बेटा, मेरा खुद अब आके सिलेक्शन हुआ था। पहले खुद सिलेक्शन हुआ मेरा, फर्स्ट नंबर, दूसरे नंबर पे हुआ, फिर तीसरे नंबर पे हुआ। कहने का मतलब है मेरे प्यारे भाई कि आप बिल्कुल ये मत सोचिए कि हमारा सिलेक्शन कब होगा। केवल आप तैयारी कीजिए। जो भी चीज पढ़ना है, केवल एक बार पढ़ना है, लास्ट बार पढ़ना है। उसे एक बार पढ़िए, लास्ट बार पढ़िए। ऐसा पढ़िए कि आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत ना हो, ठीक है। दोबारा पढ़ने की बिल्कुल भी जरूरत ना हो। तो बेटा, चलो चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। आज का जो टॉपिक होगा हमारा, वो होगा भारत की प्रस्तावना, मतलब संविधान की प्रस्तावना। संविधान की प्रस्तावना की तरफ चलते हैं। संविधान की प्रस्तावना की तरफ
हेलो, नमस्कार सभी दोस्तों के लिए और आपके अपने YouTube चैनल द मॉडर्न स्टडी में स्वागत है। सभी लोगों ने मेरा ये जो अभी मेरा नेक्स्ट टॉपिक है, सभी लोगों ने मेरा पहला टॉपिक तो पढ़ लिया होगा। हम जो तैयारी कर रहे हैं यूपीएसआई के लिए कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, हम सभी लोग यूपीएसआई के लिए पढ़ रहे हैं। ठीक है, मैं दिन बाय दिन, डे बाय डे, प्रति डे वीडियो दे रहा हूं आपके लिए। अब लगातार 2 से 3 दिन तक मैं आपके लिए जो वीडियो दूंगा वो मूल विधि से दूंगा, आईपीसी से दूंगा। ठीक है, हम संविधान को फिर रोकेंगे 2 दिन के लिए, फिर उसके बाद 2 से 3 दिन के लिए फिर हम संविधान पाएंगे, फिर मूल विधि पाएंगे। ठीक है बेटा, अच्छा हम चलते हैं। मैंने आपके सामने, आप कह रहे हो कि सर ये क्या लिखा है आपने। मैंने यहां पर प्रस्तावना, संविधान की जो प्रस्तावना है, जिसको सबसे पहले उद्देशिका के नाम से जाना जाता था। लास्ट वीडियो में आपको बता चुका हूं उद्देशिका, और उद्देशिका के नाम से जाना जाता है। और मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी जानते हो कि जो उद्देशिका है उसको किसने भेजा था, तो हम बताएंगे नेहरू जी ने भेजा था। किसने भेजा था? नेहरू जी ने भेजा था। तो बेटा हम सभी लोग बता रहे होंगे कि जो प्रस्तावना है, मुख्य रूप से प्रस्तावना को जो अपनाया गया है उसके कुछ मुख्य शब्द दिए हैं। उस संविधान के अंदर इन शब्दों का बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट मैंने इधर भी लिखे हैं हिंदी वालों के लिए, और मैंने कुछ ये मोस्ट इंपोर्टेंट भी लिख दिए हैं। ठीक है भाई, यहां भी लिख दिए हैं। देखो बेटा, नंबर 1, सबसे पहले हम समझेंगे, हमें लिखना है, सबसे पहले अपनी कॉपी में लिखना है SO, एक ट्रिक मान लीजिए, कुछ ही मान लीजिए जो मैंने बनाया है। फिर SO खाली S DR, कहने मतलब SOSOSDR क्या बनाना है हमें? SOSOSDR, पहले दो एक एक एक। बेटा इनका इंग्लिश में मैंने इसलिए लिखा है SOSODR, SOSOS, समझो, SOSOSDR। SOSO का मतलब है सोवेरिजन, उसके बाद में SO का मतलब होगा सोशलिस्ट, फिर S का मतलब होगा सेकुलर, फिर D का मतलब होगा डेमोक्रेटिक, R का मतलब होगा रिपब्लिक। और बेटा इन सभी को हम हिंदी में पढ़ेंगे। सोवेरिजन का मतलब होता है प्रभुत्व संपन्न, उसके बाद में समाजवादी का मतलब होता है सोशलिस्ट, है ना, सोशलिस्ट। सोशलिस्ट का मतलब क्या होता है भाई? समाजवादी। उसके बाद में सेकुलर का मतलब होता है पंथ निरपेक्ष, डेमोक्रेटिक का मतलब होता है लोकतांत्रिक, और आर से क्या बनेगा हमारा? रिपब्लिक, मतलब गणतंत्र। ठीक है बेटा, हम इन सारे के सारे शब्दों के बारे में समझेंगे। और बेटा फिर नीचे चलेंगे, आपको 2 लाइन करनी है याद। फिर JLEF, क्या याद करना है? JLEF, JLEF। तो हमें फिर इससे शब्द, J से क्या होगा? जस्टिस, मतलब न्याय, न्याय को पढ़ना होगा। लिबर्टी, L से क्या होगा? लिबर्टी, मतलब स्वतंत्रता। इक्वलिटी, समानता। फ्रेंडलिटी, बंधुत्वता। इंटेंसिटी, अखंडता। बेटा उसके बाद में हम पढ़ेंगे इन सारी चीजों के लिए। ठीक है, तो बेटा चलो चलते हैं। सबसे पहले बात आती है प्रभुत्व संपन्न। प्रभुत्व संपन्न क्या है? प्रभुत्व संपन्न है कि जो हमारा देश है, बेटा ध्यान से सुनने वाली बातें हैं। ठीक है, सभी लोग ध्यान से सुनना। ये तो उदाहरण लोगे तो आपको कहीं भी मिल जाएगा, प्रस्तावना हर जगह छपी हुई है, लेकिन इनका जो मतलब है वो आपको समझ में आना चाहिए। बेटा हम लोग जो बात कर रहे हैं, सारी की सारी चीजों का मतलब समझ में आना चाहिए। तो हम लोग इसका मतलब ही समझने आ रहे हैं और मतलब ही समझाने में आया हूं। तो बेटा
सबसे पहली बात क्या होगी, सबसे पहली बात होगी प्रभुत्व संपन्न। हमारा जो देश है वो क्या है, वो विदेशी और आंतरिक शक्तियों का गुलाम नहीं है। हमारा जो देश है बेटा, हमारे देश के ऊपर किसी भी विदेशियों का शासन नहीं है। आज हम बिल्कुल प्रभुत्व संपन्न राज्य है। हमारा भारत प्रभुत्व संपन्न राज्य है और इस भारत पर अब किसी भी विदेशी का कोई भी अधिकार नहीं है। तो बेटा ये बातें हुई प्रभुत्व संपन्न। दूसरा आता है समाजवादी। समान और वादी। बेटा समाजवादी मतलब है बेटा जहां पर किसी भी समाज का बोध नहीं होता हो। समाजवादी जहां सभी समाजों को बिल्कुल इक्वल समझता हो, समान समझते हो, वहां क्या होगा, समाजवादी। हमारे भारत के अंदर सभी समाजों को लेकर, सभी धर्मों को लेकर बिल्कुल क्या है, समानता है। हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, गुर्जर, जाट, चमार, ये सभी के सभी पहले हुआ करते थे सब, लेकिन आज वो सारी की सारी बातें खत्म हो चुकी हैं। ठीक है बेटा, तो हम लोग जो बात कर रहे हैं समाजवादी, जिस समाज के अंदर जैसे गरीब है, अमीर है, अज्ञानी है, अनपढ़ लोग हैं, सभी मजदूर वर्ग हैं। बेटा हम इन सभी के सभी लोगों के लिए समान समझते हैं जब भी हमारा भारत आगे है। तो बेटा आगे हम चलेंगे तीसरी चीज, सेकुलर, पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष क्या है, सभी धर्मों को, हमारा जो पंथ निरपेक्ष सभी धर्मों को मानने वाला है। सभी धर्मों को मानने वाला। बेटा ये बात समझने आनी चाहिए आपकी में कि हमारा जो राज्य है, देश है, वो पंथ निरपेक्ष है। पंथ निरपेक्ष का मतलब होता है जहां सभी धर्मों को माना जाता हो। आप सभी जानते हो हमारे भारत के अंदर सिख हैं, मुस्लिम हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हैं, सभी लोग हैं हमारे भारत के अंदर। तो हम सभी लोगों के लिए क्या है, सभी लोगों के धर्म समान होगा। लोकतांत्रिक, बेटा डेमोक्रेटिक, लोकतांत्रिक है। हम क्या है, लोकतांत्रिक है, अपना सरकार खुद बनाते हैं। लोकतंत्र जानते हो, लोकतांत्रिक। बेटा हमारे यहाँ पर जो सरकार बनती है वो क्या होती है बेटा, हमारे यहाँ पे। अच्छा बेटा आगे हम चलेंगे किस पर, लोकतांत्रिक पर। तो बेटा लोकतांत्रिक क्या है, हमारे देश के अंदर लोगों के द्वारा सरकार बनाई जाती है। हमारे देश के अंदर कोई वंशानुगत शासन नहीं है। हमारे देश के अंदर हमारे देश की सरकार को हम चुनते हैं, लोग चुनते हैं, इसलिए हम बोलते हैं लोकतांत्रिक राज्य है। ठीक है, डेमोक्रेटिक है, डेमोक्रेटिक बोलते हैं। उसके बाद में आगे चलेंगे हम फिर जस्ट गणतंत्र। हम बेटा गणतंत्र हैं। हम क्या है, गणतंत्र है। सरकार यहाँ लोग जनता के लिए, गणतंत्र बेटा गणतंत्र राज्यों के अंदर क्या होता है, सरकार यहाँ पर लोग बनाते हैं। ठीक है, और सरकार लोग बनाते हैं, यहाँ पर सरकार लोग बनाते हैं, यहाँ पर कोई वंशानुगत शासन नहीं है। बेटा आगे हम चलेंगे जस्टिस, न्याय। यहाँ पर सभी लोगों के लिए समान न्याय मिलेगा, सभी लोग समान हैं, सभी लोग क्या है, समान हैं। मतलब न्याय का मतलब क्या है, सभी लोगों के लिए समान न्याय मिलता है। अब ऐसा तो है नहीं कोई प्रधानमंत्री का लड़का है, उसने किसी को मार दिया तो उसको फांसी नहीं होगी, किसी गरीब के बच्चे को फांसी हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। तो बेटा सभी लोगों के लिए क्या है, समान न्याय है। स्वतंत्रता, सभी लोगों के लिए समान स्वतंत्रता है। कुछ भी कहने के लिए हम स्वतंत्र हैं। कहने का मतलब है हम कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी कहने के लिए हम स्वतंत्र हैं। ऐसा नहीं है कि हम मतलब कोई नेता भाषण दे रहा है, कोई टीचर गलत पढ़ा रहा है, कहीं पे कुछ गलत कह रहा है तो हम नहीं बोलेंगे। बेटा हर चीज कहने के लिए हम स्वतंत्र हैं, इसीलिए यहाँ पर आता है कि स्वतंत्रता, लिबर्टी है। हमारे भारत के अंदर स्वतंत्रता है। आपने देखा होगा कि कोई अधिकारी आपसे गलत बोल रहा है तो तुरंत आप क्या करोगे, कंप्लेंट करोगे। समझ रहे हो बेटा। आगे हम चलेंगे समानता।
भारत के अंदर सभी लोग समान रहते हैं, सभी लोगों के लिए समानता का अधिकार है, सभी लोगों के लिए समानता का अधिकार है, सभी लोगों के लिए समान है, चाहे वो जाति से हो, चाहे वो धर्म से हो, चाहे वो पैसे से हो, चाहे वो जाति विशेष वर्ग से हो, चाहे वो रंग से हो, चाहे वो रूप से हो, लंबाई से, चौड़ाई से, किसी से भी हो, वो सभी के सभी लोग क्या है भाई मेरे, वो सभी के सभी स्वतंत्र हैं, सभी के सभी समान हैं। बेटा उसके बाद में बात करेंगे बंधुत्वता। बंधुत्वता क्या है? बंधुत्वता का मतलब होता है मेरे भाई, हम सभी लोग क्या है, खुद अपनी सरकार को बना लेते हैं, सभी लोग हम क्या है, बंधुत्व मतलब एक दूसरे के बंधन, एक यहाँ पर भाईचारा होगा भाई, भाईचारा। भाईचारा का मतलब होता है कि हम सभी लोग भाईचारे में रहते हैं, हम सभी लोग भारत के अंदर भाईचारे में रहते हैं। उसके बाद में आता है अखंडता। ठीक है, अखंडता, अखंडता का मतलब क्या होता है, हमारा जो भारत है वो राज्यों को मिलकर बना हुआ है, हम एक अखंड भारत में रहते हैं, हमारा भारत राज्यों को मिलकर बना हुआ है। मतलब कहने का है छोटे छोटे राज्यों को मिलकर हमारा भारत बना हुआ है। उसके बाद में हम आगे चलेंगे, 3 शब्द जोड़े हैं, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। ये तीनों के तीनों शब्द संविधान 42वें संविधान संशोधन 1976 के अंतर्गत जोड़े गए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छा, न्याय जो होगा बेटा दोबारा कर सुन लीजिए, यहां पर दोबारा सुन लीजिए। नंबर 1 बेटा, प्रस्तावना के अंतर्गत कौन कौन से शब्द जोड़े गए हैं? प्रभुत्व संपन्न राज्य, समाजवादी समान होंगे, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणतंत्र, अखंडता, स्वतंत्रता, बंधुत्वता और न्याय। न्याय 3 प्रकार से होगा, राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक। और बेटा मुख्य रूप से इसमें जो जोड़े गए हैं वो 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ये तीनों को तीनों शब्द जोड़े गए। बेटा ये जो प्रस्तावना है, सबसे पहले प्रस्तावना अमेरिका के संविधान में जोड़ी गई थी, अमेरिका के संविधान में जोड़ी गई। अगर कोई पूछे कि प्रस्तावना सबसे पहले किस संविधान में जोड़ी गई थी, तो हम बताएंगे अमेरिका के संविधान में जोड़ी गई थी। बेटा एक अमेरिकी संवैधानिक शास्त्री हुआ करते थे, जिनको हम कह सकते हैं संविधान विशेषज्ञ, नानी पॉल की बॉल। नानी पॉल की बॉल, नॉनी पॉल की बॉल, नॉनी पॉल की बॉल एक संविधान विशेषज्ञ हुआ करते थे। इन्होंने संविधान की जो प्रस्तावना है उसको परिचय पत्र किया था, कहा था संविधान का परिचय पत्र है, यह संविधान का परिचय पत्र है। बेटा ये आपकी प्रस्तावना हो चुकी है। अगर आपको प्रस्तावना से कोई भी अफेक्ट आता है, कोई भी दिक्कत आती है, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। और बेटा इस समय एक चीज समझिए, बेटा देखो ये स्वतंत्रता, ये समानता, ये बंधुत्व, ये तीनों के तीनों मतलब कहने का स्वतंत्रता, देख लीजिए गौर से, 1700 ये जो शब्द लिए गए हैं स्वतंत्रता, ये लिए गए हैं क्या नाम है 1789 में स्वतंत्रता, दूसरा समानता, बंधुत्वता। ये तीनों के तीनों शब्द कहां से लिए गए? 1789 में फ्रांस की क्रांति से लिए गए। ये स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्वता, ये तीनों के तीनों शब्द कहां से लिए गए? ये लिए गए भाई फ्रांस की क्रांति से। और मैंने यहां बताया समाजवादी, पंथ, अखंडता, ये कहां से लिए गए? तो हम बताएंगे 42वें संविधान संशोधन 1976 से लिए गए। ये इसके अंदर इंपोर्टेंट बातें थी जो मैंने आपके लिए कराई है। ठीक है बेटा, ये इंपोर्टेंट बातें थी मैंने जो आप लोगों के लिए कराई हैं।
तो ठीक है बेटा, मैं मिलता हूं आपके लिए अगली वीडियो में। आपको अगर किसी चीज के बारे में समझ में नहीं आया हो तो आप मेरी कमेंट बॉक्स में फिर डाल सकते हैं, मैं इस पर नेक्स्ट वीडियो फिर बना दूंगा जो चीज समझ में नहीं आई है। ठीक है भाई। बेटा इसके आगे हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अनुसूची। इसके आगे जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अनुसूची, शेड्यूल। संविधान के, जब संविधान बना था, मूल संविधान में 12 अनुसूचियां हुआ करती थी। मूल संविधान के अंदर 8 अनुसूचियां हुआ करती थी, लेकिन आज बढ़कर 12 अनुसूची हो चुकी हैं। आज बढ़कर 12 अनुसूची हो चुकी हैं। अनुसूची 4 बढ़ चुकी हैं, 9, 10, 11 और 12 अनुसूची। कहने का मतलब है बेटा, इससे आगे जो हमारा नया टॉपिक होगा वो होगा अनुसूची का, भारत की अनुसूचियां। ठीक है, भारत की अनुसूचियां। थोड़ा सा बात कर लेते हैं, उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक में ही पढ़ाएंगे हम अनुसूची के लिए। तो ठीक है भाई। तो बेटा जब संविधान बना था उस समय पर क्या था, उस समय पर अनुसूची जो थी उस समय पर 8 अनुसूची हुआ करती थी, लेकिन अब कितनी हो गई है, 12 अनुसूची हो गई। 8 से अब कितनी हो गई, 12 अनुसूची हो गई। बेटा कितनी बड़ी है तो हम बताएंगे 4 बड़ी, 9वीं बड़ी, 10वीं बड़ी, 11वीं बड़ी और 12वीं बड़ी। कहने का मतलब 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं, ये सारी की सारी अनुसूचियां हमने बढ़ा दी थी। बेटा 9वीं अनुसूची में क्या आता है तो हम बताएंगे जमींदारी व्यवस्था। या बोल सकते हैं संपत्ति का अधिकार। क्या बेटा हम बोल सकते हैं संपत्ति का अधिकार भी खत्म होना। उसके बाद में बेटा 10वीं में आता है दल बदल कानून। दल बदल कानून। 11वीं में आता है पंचायती राज व्यवस्था। 12वीं में आता है कार्यपालिका। का पृथकीकरण। बेटा इन सारी की सारी अनुसूचियों को हम पढ़ेंगे, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 सारे के सारे इंपोर्टेंट टॉपिकों को मैं कराऊंगा। उन सारी की सारी चीजों को बताऊंगा जो आपको एग्जाम में परेशान करती हैं। तो बेटा मेरी वीडियो को सभी लोग सब्सक्राइब कर दें। बेटा जो देख रहे हो मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। ठीक है, और जो भी आपके घर परिवार के जितने मोबाइल हों सभी से सब्सक्राइब कर दें। तो ठीक है, धन्यवाद। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो के अंदर। ओके।